नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद राशिद और बिल्कुल हम बात करने वाले इस एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर आईएफएससी, एमआईसीआर और स्विफ्ट कोड के बारे में, जिसका यूज़ बेसिकली हम सभी करते हैं और हमारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, डिफरेंट पीसीएस एग्जाम हो, या फिर हमारा यूपीएससी का प्रीलिम एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, वहां पर भी इन कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जानते हैं बिल्कुल इनके बारे में क्या क्या होता है। एफएससी, एमआईसीआर और स्विफ्ट कोड हमारे पास दिखेगा ध्यान से। आप जानते हैं सबसे पहले कि आजकल जो दुनिया है वो बहुत फास्ट हो चुकी है और इस फास्ट दुनिया के अंदर कोई भी फंड ट्रांसफर के लिए, अपने पैसे को मूव करने के लिए किसी दूसरे अकाउंट में ब्रांच विजिट नहीं करता। सब हम घर बैठकर ऑनलाइन करते हैं, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो फंड ट्रांसफर करने के लिए जिस कोड की आवश्यकता हमें होती है, दैट्स कॉल्ड आईएफएससी। ये एक कोड होता है जो कि 11 डिजिट्स का होगा और इसमें क्या क्या होगा जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए। देखते हैं भाई इसमें होगा क्या बेसिकली। तो हमारे पास एक कोड रहता है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, इसे आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं। ये एक कोड है जो कि बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा बैंक की ब्रांच को प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली। और इस कोड के अंदर आपको याद रखना है कि ये ब्रांच वाइज डिफरेंट होगा, कस्टमर वाइज डिफरेंस नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू बैंक ब्रांच। तो ये आरबीआई के द्वारा बैंक की ब्रांच को दिया जाएगा। हर ब्रांच का ये कोड डिफरेंट होगा, याद रखें। ये जो कोड आपके पास होता है, आपको मैंने बताया किस यूज के लिए आता है, तो आप कहेंगे इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी किसी के अकाउंट में पैसा मूव करने, ट्रांसफर करने के लिए। ये कोड बेसिक तौर पर आपको याद करना है, एग्जाम में पूछेगा आपसे ये कोड कितने डिजिट का होगा, तो आप कहेंगे 11 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक। ये 11 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, यानी कि कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ नंबर्स में मेंशन होंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देखो यहां बता रहा हूं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा। और हमेशा याद रखना है इस एग्जांपल के अंदर जो मेनली और मेजरली आपको ध्यान रखना है, जो पहले वाले 4 नंबर होंगे, पहली वाली 4 डिजिट होंगी, ये आपको डिफाइन करेंगी। जैसे आपका बैंक कौन सा है, आपके बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी पहली 4 डिजिट से। अगली 6 डिजिट जो होंगी, नेक्स्ट 6 डिजिट आपको बताएंगी आपकी ब्रांच का कोड क्या है। ये तो ये आपकी ब्रांच को डिफाइन करती हैं 6 डिजिट। और ये जो 5वीं डिजिट रह गई मिड में, ये आपको याद रखना है इस 5th डिजिट को हमेशा दैट्स बाय डिफॉल्ट 0। यहां पर हर एक केस में चाहे किसी भी बैंक का कुछ भी कोड हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये डिफरेंशिएट होता है अपने आप में बैंक का और ब्रांच के कोड का। ये हमेशा 0 रहेगा 5th डिजिट। तो याद रखना है पहले कोड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए जो यूज करेंगे वो हमारा आईएफएससी कोड होगा। अगर एमआईसीआर के बारे में बात करूं मैं आपसे, एमआईसीआर का मतलब होता है देखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम में, तो हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। तो एमआईसीआर क्या होता है, देखो जब आप अपना कोई भी चेक पे करते हो, यानी किसी को भी अपने चेकबुक से चेक निकाल कर देते हो और वो चेक क्लियर किया जाता है, तो जिस माध्यम से, जिस कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ये कोड आपकी पासबुक पर और आपकी चेकबुक दोनों के ऊपर होता है। और आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपने चेक को क्वालिफाई करते हैं, यानी बैंक इसका यूज करते हैं मेनली। तो ये कोड जो होता है ये भी प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ये कस्टमर टू कस्टमर अलग अलग नहीं होगा, ये बैंक की ब्रांच का होगा। तो हर ब्रांच का ये डिफरेंट होगा, उस ब्रांच के सभी कस्टमर के लिए ये एक ही कोड रहेगा। और इसका इस्तेमाल पूछेगा अगर एग्जाम में किसके लिए, तो आप कहेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक क्लियर करने के लिए ये आपका लाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस के लिए। बात समझे ध्यान से।
और ये कोड जो होगा आपके पास, ये 9 डिजिट का एक कोड रहेगा, दैट इज 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड। यहां सिर्फ 9 डिजिट होंगी जो नंबर्स में होंगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, देखो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल 110 002 123, इस तरह से देखो कुछ पॉइंट कुछ मेंशन होंगे आपके पास। बहुत अच्छे से समझ आ रही है बात आपको। ये आपकी चेकबुक में, पासबुक में आपको नजर आएगा सबसे बॉटम के अंदर। तो आप देखें ध्यान से, तो यहां पर जो पहले वाले 3 है, इससे पता चलेगा आप किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। ये चेकबुक किस शहर से चेक लिया गया। उसके बाद ये 3 डिजिट जो है सेकंड मिडिल वाले, ये बैंक की जानकारी देंगे। और ये लास्ट के 3 डिजिट जो है आपको ये ब्रांच की जानकारी देंगे। तो आपके पास देखो बेसिक तौर पर क्या होता है, एक आपका आईएफएससी होता है जो फंड ट्रांसफर के लिए आता है, और एक आपका एमआईसीआर होता है जो चेक क्लियरेंस के लिए आता है। 2 कोड आपको समझ आ चुके हैं पूरी तरह से। एक तीसरे कोड की बात और मैं करूंगा आपसे आज, ये होता है आपके पास स्विफ्ट कोड। इसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। याद रखेंगे, ये एक कोड रहता है हमारे पास जो बेसिक तौर पर वर्ल्ड वाइड यानी ओवरसीज यानी विदेश में जब आप पैसे का ट्रांसफर करते तो वहां पर एक कम्युनिकेशन के लिए रहता है, ओवरसीज कम्युनिकेशन। यानी कि कभी भी आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके काम आएगा। और ये कोड, ये क्योंकि पूरी दुनिया के लिए होता है, इसे प्रोवाइड करने का काम स्विफ्ट सोसाइटी का होता है, जो बैंक ब्रांच को ये प्रोवाइड करती है। ये भी कस्टमर का नहीं, ये भी बैंक टू बैंक होगा, ब्रांच टू ब्रांच होगा। तो स्विफ्ट सोसाइटी के द्वारा बैंक ब्रांच को ये कोड प्रोवाइड किया जाएगा। सवाल ये आता है कि ये सोसाइटी जो है ये एक्चुअल में कहाँ है, ये बनी है कहाँ पर। तो स्विफ्ट सोसाइटी जो बनी है, ये बनी हुई है ब्रुसेल्स के अंदर, याद रखना, जो कि राजधानी है बेल्जियम देश की। तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर ये बनी हुई है। बिल्कुल समझ आ रही है बात आपको। ये कोड जो प्रोवाइड करती है बेसिकली, ये काम आता है किसके लिए, इंटरनेशनल यानी ओवरसीज ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इंटरनेशनल या ओवरसीज आप कहते हैं इसे, यानी दुनिया भर में कोई लेन देन करने के लिए आपको इस कोड की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे आप देखते हैं कि जब आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से काम करते हैं, और एक सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब भी आपका। और जब आपके पास पैसा अमेरिका की यूट्यूब कंपनी से आता है बेसिकली, तो वो पैसा आपके पास आएगा, तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड फिल करना होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाती है वो। ये कोड जो होगा आपके पास 8 या 11 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिक। 8 या 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये। कुछ अल्फाबेट्स और कुछ न्यूमेरिक में होंगे। एक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं यहां पर, जैसे आप कहें BARBIN 5M123। कहने का सेंस देखो, ध्यान से समझो, ये 11 डिजिट का एक कोड है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको सारी जानकारियां समझ आ जाएंगी। पहले 4 वाले को देखकर यह पता चलता है कि कौन से बैंक का है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है ये। फिर 2 देखकर यह पता चलता है कि कौन सा देश का है, IN यानी भारत का है, तो भारत के कोड में IN होता है। अगले 2 देखकर यह पता चलता है किस शहर का है, तो यहां पर शहर का कोड यूज होता है। और आखिरी के 3 से पता चलता है कौन सी ब्रांच का कोड है ये उस बैंक की। और ये ब्रांच कोड जो है ये ऑप्शनल है, मतलब अगर ये ब्रांच कोड होगा तो 11 डिजिट, और अगर ब्रांच कोड नहीं होगा तो ये हो गई आपकी 8 डिजिट। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे देश में एक ही ब्रांच होती है जहां से आप इंटरनेशनल कर सकते हो, बाकी ब्रांचों में ये फैसिलिटी नहीं होती। इसलिए ब्रांच कोड का होना ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलिए, आपने आज क्या सीखा मेरे साथ क्लास के अंदर? आपने सीखा कि अगर हमें फंड ट्रांसफर के लिए चाहिए तो वो आईएफएससी कोड, चेक क्लियरेंस के लिए जो चाहिए वो एमआईसीआर, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए जो होगा वो स्विफ्ट कोड कहलाएगा। ये आज की वीडियो के अंदर होपफुली आपको ये सारा कंटेंट
समझ आया होगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी रियल लाइफ के लिए भी होगा। तो इसे याद रखिएगा, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।